हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन बॉम्ब पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पहला लेक्चर जो कि जीएस या जनरल स्टडीज का होगा। और आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड के सबसे प्रतिष्ठित और प्रेस्टिजियस प्राइज नोबेल प्राइज पर। नोबेल प्राइज को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि कहाँ से नोबेल की शुरुआत हुई, किन किन इंडियंस को या फॉरेनर्स को नोबेल मिला, क्या कंडीशंस नोबेल प्राइज जीतने के लिए रहती हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज, नोबेल नेम एक केमिस्ट थे स्वीडन के, उनका पूरा नाम था अल्फ्रेड नोबेल। तो नोबेल प्राइज दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे और वो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे। 1833 में बोर्न हुए और 1896 में उनकी डेथ हो गई। तो अल्फ्रेड नोबेल ने जो डिस्कवरी की वो थी डायनामाइट। तो डायनामाइट इज एन एक्सप्लोजिव। तो डायनामाइट एक एक्सप्लोजिव है जो कि बम बनाने में काम आता है। और वर्ल्ड ने इसको कुछ अच्छा नहीं माना कि जो अल्फ्रेड नोबेल हैं उनको, इवन उनके बारे में एक स्टोरी है कि अल्फ्रेड नोबेल एक दिन सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और उन्होंने देखा कि लिखा हुआ है कि मौत के सौदागर की मौत हो गई। मीन द पीपल सेड दैट ही हैज बीन ए मर्चेंट ऑफ डेथ, मतलब मौत का सौदागर। तो उसने देखा कि अगर मैं मर जाता हूं कल तो लोग मुझे किस नाम से याद करेंगे कि मैं मौत का सौदागर था। तो उस दिन से उसका बोल सकते हैं कि हृदय परिवर्तन हो गया। और उसने इवन जब 1896 में उसकी डेथ हुई तो बाद में जब उसकी वसीयत को पढ़ा गया तो लोगों ने बताया कि उसने लिखा था कि जितनी भी मेरी कमाई होगी उस सभी कमाई को एक कोष में इकट्ठा कर दिया जाए और उसका जो इंटरेस्ट आएगा उससे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं और उस प्राइज का नाम होगा नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज के लिए क्या किया, एक कोष बना दिया, एक ट्रेजर बना दिया और उससे आने वाला इंटरेस्ट। तो जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्होंने ये भी लिखा कि जो मनी है वो मनी कोई जरूरी नहीं है कि स्वीडन के लोगों को ही दी जाए, वो वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कोई भी ऑल ओवर द वर्ल्ड हो सकता है। और उन्होंने बताया कि 5 ऐसी फील्ड हैं जिनमें उस मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 5 फील्ड कौन कौन सी हैं? फिजिक्स, मीन भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, बायोलॉजी और यू कैन से मेडिसिन, तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल दिया जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। पीस, कि कोई भी ऐसी संस्था या कोई भी ऐसा पर्सन जिसने विश्व में शांति फैलाई हो उसको भी नोबेल प्राइज दिया जा सकता है। मैथ्स इसमें इंक्लूड नहीं है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीस। और उन्होंने बताया कि 5th फील्ड होगा लिटरेचर। लिटरेचर मीन्स साहित्य के क्षेत्र में अगर किसी ने विशिष्ट योगदान दिया है पूरे विश्व में तो उसको भी नोबेल प्राइज दिया जा सकता है। तो इस तरीके से 5 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई। और नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी 1901 से, 1901 से। दिया कब जाता है नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज के लिए देखो जनरली क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में से नॉमिनेट किए जाते हैं लोग। मींस जो नोबेल कमेटी है उसके पास हर एक कंट्री जब नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड करती है फिर नोबेल कमेटी क्या करती है, जो रिकमेंडेड पर्सन होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, उनमें से डिसाइड करती है। और अक्टूबर में वो डिसाइड कर लिया जाता है, मींस दिवाली के आसपास, यू कैन अंडरस्टैंड। तो दिवाली के आसपास अक्टूबर में नोबेल प्राइज डिसाइड हो जाते हैं। और 10 दिसंबर, नॉट 10 फरवरी, 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर पुण्यतिथि होती है अल्फ्रेड नोबेल की। तो 10 दिसंबर पे ये पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, राइट। तो आप लोगों को याद क्या क्या रखना है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया, 1901 से देने स्टार्ट हुए, अक्टूबर में नॉमिनेट किए जाते हैं, 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, 5 फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है। लेकिन अब क्या हो गया, 1969 से एक और फील्ड ऐड कर दी, दैट इज इकोनॉमिक्स। मीन अर्थशास्त्र में भी नोबेल प्राइज। तो अब जो है 1969 के बाद से 6 फील्ड में दिया जाने लगा है, पहले 5 फील्ड में नोबेल प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। और जो ये 5 नोबेल प्राइजेस हैं ये स्वीडन ओस्लो से दिए जाते हैं, स्टॉकहोम से। और जो इकोनॉमिक्स का रेग्रिक्स एक बैंक है स्वीडन का, वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है।
सो ये तो था नोबेल का इतिहास। अब हम पढ़ेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे आगे कि कौन कौन से इंडियंस हैं जिनको नोबेल प्राइज मिले हुए हैं और किस किस फील्ड में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हम कोई भी एग्जाम जब भी बैठते हैं सभी में या तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि किस भारतीय को नोबेल प्राइज नहीं मिला है। हम क्या है एलिमिनेट कर पाते हैं, 4 ऑप्शन दिए होंगे उनमें से हम एलिमिनेट करेंगे कि किसको नहीं मिला है। तो इट्स बेटर टू डिस्कस with all those personalities who have got Nobel prizes and their respective fields, किस किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है। सो लेट्स डिस्कस विद फर्स्ट पर्सन। इन 1913 में हमारे एक बहुत ही विशिष्ट पर्सन थे, कौन? दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर, R.N. टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मीन्स लिटरेचर, तो आपको सब डिटेल में याद रखना है कि किस फील्ड में मिला, कब मिला, कौन वो पर्सनैलिटी थे, क्या उनका आर्टिकल था, मीन किस चीज किस कृति पे उनको मिला। तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में मिला। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्या साहित्य था रविंद्रनाथ टैगोर ने जो लिखा जिसपे उनको नोबेल प्राइज मिला। तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो रचना थी उनका नाम था गीतांजलि। तो गीतांजलि पे रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था और गीतांजलि बांग्ला में लिखी हुई है। एक और खास बात है गीतांजलि में से जो बांग्लादेश है, हमारा बंगाल बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का भी जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान, वो भी अमार सोनार बांग्ला, आपने कभी देखा हो जो क्रिकेट टीम जब मैच खेलती है तो गाया जाता है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी अमार सोनार बांग्ला गीतांजलि में से ही लिया हुआ है। तो ये था फर्स्ट पर्सनैलिटी। सेकंड, हमें नोबेल प्राइज मिला इंडिया को 1930 में और वो पर्सनैलिटी थे सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो सीवी रमन एक फिजिक्स थे, भौतिक शास्त्री थे। तो फिजिक्स में मिला 1930 में। उनकी क्या डिस्कवरी थी? रमन इफेक्ट। तो सीवी रमन ने रमन इफेक्ट नाम से एक डिस्कवरी की। रमन इफेक्ट बेसिकली है क्या, साइंस वाले बच्चे थोड़ा ज्यादा कोरिलेट कर सकते हैं। रमन इफेक्ट इज बेसिकली रिलेटेड विद कि कोई भी हमारा सब्सटेंस है जब उस पर लाइट रेडिएट करवाती हैं तो कुछ लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ ट्रांसमिट हो जाती है। तो उस लाइट का जो फिनोमिना था रमन इफेक्ट से रिलेटेड था। रमन इफेक्ट पे 1930 में सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला। और एक क्वेश्चन और आ जाता है कि इंडिया में 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है, तो वो भी इनके जन्मदिन पर ही होता है। 28 फरवरी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 28 फरवरी। ओके, सो थर्ड पर्सन वाज 1968 में थर्ड पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला। दैट वाज डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना 1968 में ये इंडिया के एक एनआरआई रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियर थे, जेनेटिक इंजीनियर। तो जो आर्टिफिशियल जीन थेरेपी है उसमें काम करते थे। आर्टिफिशियल जीन को सिंथेसाइज किया डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। तो 1968 में इनको भी नोबेल प्राइज मिला। तो ये किसमें होंगे? बायोलॉजी में या फिर यू कैन से मेडिसिन। देन फोर्थ वन 1979। तो 1979 में पीस में नोबेल प्राइज इंडिया को मिला, पीस, एंड द लेडी वाज मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा एक लेडी थी जिनको पीस में नोबेल प्राइज मिला। ईसाई मिशनरी उन पे चलाती थी, काफी कंट्रोवर्शियल भी रही हैं कि वो मिशनरी को लीड करते थे, बट स्टिल उनका जो काम था नोबेल कमेटी ने रिकॉग्नाइज किया और उनको नोबेल प्राइज दिया। देन फिफ्थ वन, आफ्टर 1979 इंडिया गॉट नोबेल प्राइज इन 1983। 1983 में भी इंडिया को एक नोबेल प्राइज मिला और नोबेल प्राइज जो मिला वो थे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर एक फिजिस्ट थे और इवन एस्ट्रोनॉमी में भी उन्होंने अच्छा काम किया। और स्टार से रिलेटेड एक इनके नाम से थ्योरी थी, चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा। तो वो तारों में यूज होती है, राइट। तो देन नेक्स्ट आफ्टर 1983
इंडिया गॉट नोबेल प्राइज इन 1998। तो 6 नोबेल प्राइज इंडिया को मिला 1998 में। 1998 में किनको मिला? एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे इंडिया के, और उनका नाम था डॉक्टर अमर्त्य सेन। डॉक्टर अमर्त्य सेन, ठीक है। डॉक्टर अमर्त्य सेन ने ऐसा क्या काम किया इकोनॉमिक्स में? उन्होंने एक इकोनॉमिक वेलफेयर थ्योरी दी थी, मतलब कल्याणकारी अर्थशास्त्र से रिलेटेड कि किस तरीके से इकोनॉमी को यूज करके कल्याण हो सकता है। तो अमर्त्य सेन को मिला। आफ्टर 1998 2001 में एक इंडिया को नोबेल प्राइज मिला। वो पर्सन थे वीएस नायपॉल। वीएस नायपॉल, तो वीएस नायपॉल को मिला लिटरेचर में। लिटरेचर में ऐसा क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने एक बुक लिखी थी नॉवल, जिसका नाम था ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास। ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास उन्होंने एक नॉवल लिखी और उस पे मिला था ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, राइट। आफ्टर 2001 नोबेल प्राइज फिर से हमें एक मिला 2009 में, और वो पर्सन थे आर वेंकट रमन। तो सीवी रमन के ये भतीजे थे आर वेंकट रमन, और प्रोटीन राइबोसोम से रिलेटेड इनका मेडिसिन में कंट्रीब्यूशन था, जिसपे इनको एक अमेरिकन के साथ और एक और पर्सन थे, संयुक्त रूप से इनको 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला। एंड 9th वन इज 2014 में इंडिया को एक नोबेल प्राइज मिला, और वो पर्सन रहे हैं डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी। डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी, तो जो डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी हैं, ये बचपन बचाओ आंदोलन लीड करते हैं बच्चों के लिए कि बाल मजदूरी वगैरह निषेध है उनको। लगभग इन्होंने लाखों बच्चों को उस चीज से मुक्त करवाया है, बचाया है। तो डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी को जो है नोबेल प्राइज मिला, ये संयुक्त रूप से मिला। इनके साथ एक और लड़की थी जो पाकिस्तान से बिलोंग करती है, और वो सबसे कम उम्र की सबसे छोटी नोबेल लॉरिएट रही हैं। उनका नाम है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई। तो मलाला यूसुफजई की आप लोगों को जो बायोग्राफी है आई एम मलाला, ये आपको पढ़नी चाहिए। आई एम मलाला खैबर पख्तूनख्वा जो घाटी है पाकिस्तान में, वहां से बिलोंग करती हैं, और जो तालिबानी थे ये शिक्षा की अलग जगाने के लिए आतुर थी, तो तालिबानियों ने इन पे हमला कर दिया था, और फिर इनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए, और आखिर में इनको नोबेल प्राइज भी मिला। तो मलाला यूसुफजई और डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी को दोनों को कॉमन मिला था, 2 लोगों को एक साथ। क्योंकि जो नोबेल प्राइज है ये मैक्सिमम 3 लोगों को दे सकते हैं। 2 लोगों को अगर देते हैं तो उस केस में क्या होगा, प्राइज मनी हाफ हाफ बांट दी जाएगी। अगर 3 लोगों को देते हैं तो कमेटी के पास ये अधिकार होता है कि उस मनी को या तो वो तीनों लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, या एक पर्सन को 50% दे और बाकी 2 लोगों को भी वो बांट सकती है मनी को। तो 10 लाख स्वीडिश क्रोनर नोबेल प्राइज में दिए जाते हैं। इसके साथ ही सिटीजन में एक्सटेंशन मिलती है, स्वीडन की, नॉर्वे की नागरिकता मिल जाती है, और एक लेटर मिलता है। सो 10 लाख स्वीडिश क्रोनर दिए जाते हैं। तो एक और अभी 2019 में नोबेल प्राइज इंडिया को मिला है। तो 2019 में अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी, 2 जो अभिजीत बनर्जी हैं ये NRI हैं, ठीक है। लेकिन अभिजीत बनर्जी और इनकी डफलो, इनकी एक वाइफ, इनकी जो वाइफ है डफलो, उनके साथ इनको मिला है 2019 में अभिजीत बनर्जी। तो और भी बहुत सारे कुछ क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज पहले क्या था, 1974 से पहले नोबेल प्राइज को मरणोपरांत भी दे देते थे। 2 ऐसे लोग थे जिनको मरने के बाद दिया गया, लेकिन 1974 के बाद वो बंद कर दिया गया है। नोबेल प्राइज ऐसे भी इतिहास में लोग रहे हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। ऐसे ही मैडम क्यूरी हैं जिन्होंने एक बार रेडियम की खोज के लिए मिला, और एक बार उन्होंने रेडियो एक्टिविटी के लिए मिला 1903 एंड 1911 में। डॉक्टर लिनियस पॉलिंग रहे हैं, पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक स्केल होती है केमिस्ट्री में, उनको 2 बार मिला। एच ब्रैक, एल ब्रैक 2 साइंटिस्ट थे, उनको जो एच ब्रैक एंड एल ब्रैक है वो फादर एंड सन थे, उनको मिला। फ्रेडरिक सेंगर एक साइंटिस्ट थे, उनको भी 2 बार मिला हुआ है, राइट।
इसके अलावा कुछ और खास बातें हैं नोबेल के बारे में। जो महात्मा गांधी जी हैं इंडिया से, उनको पीस के लिए 4 बार वो नॉमिनेट हुए, 1917, 1839, 44, लेकिन उनको दुर्भाग्य रहा कि नहीं मिल पाया गांधी जी को। ऐसे ही संस्था है जैसे रेड क्रॉस को 2 से 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो इस तरीके से नोबेल प्राइज कुछ लोगों को 2 बार भी मिला हुआ है। पहले सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज का क्वेश्चन आ जाता है। पहले मानते थे जे थॉमसन के सन थे जीपी थॉमसन, उनको था, लेकिन उसके बाद एल ब्रैक को मिला उनके सन को। लेकिन अब जो सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज मिला है उसका श्रेय जाता है मलाला यूसुफजई को, क्योंकि उनको 17 की एज में ही नोबेल प्राइज मिल गया था। तो नोबेल प्राइज एक ऐसा प्राइज है जो वर्ल्ड का सबसे प्रेस्टिजियस पुरस्कार है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए सोचकर काम करना पड़े। नोबेल प्राइज के लिए जो लोग हैं अपना 100% बेस्ट थ्रू आउट लाइफ देते रहते हैं, एंड इट डिपेंड्स कि कब उनकी जो डिस्कवरी है, कब उनका जो आर्टिस्टिक वर्क है वो नोबेल कमेटी को रिकॉग्नाइज हो और उनको नोबेल प्राइज मिले। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।